Hello students, in last video we studied about the language and content of Mahabharata, and now it is a turn of 6.2 authors and dates. Authors and dates. It is a question that who wrote the epic first of all. सबसे पहले जो है इस महाभारत एपिक को किसने लिखा था? It is a question. According to our traditions, it is said that first of all, the great epic was dictated to Lord Ganesha by व्यास सिर और सेज मतलब बेटा ऋषि। यानी सबसे पहले महाभारत की कहानी जो है भगवान गणेश जी को सुनाई गई थी किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। बट हियर इज द क्वेश्चन दैट हु रोट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे लिखा किसने था सबसे पहले? हाँ बेटा, दिस इज ए क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर्स, और इस प्रश्न के कई जवाब भी हैं, ठीक ना? इस प्रश्न के कई जवाब भी हैं। तो बेटा द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाई चैरिएटर बर्ड्स, चलते हैं आगे। The original story was probably composed by charioteer birds who were known as sutas, ठीक ना? Who were known as sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed their poems celebrating their victories and other achievements. कहने का मतलब ये बेटा कि शायद मूल कथा जो है ना उसके रचयिता जो है भाट सारथी थे। कौन थे ये? भाट सारथी थे, जिन्हें सूताज कहा जाता था, सूत कहा जाता था। वो क्या करते थे? वो क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे, ठीक ना? बट दिस कंपोजिशंस वेयर सर्कुलेटेड ओरली, लेकिन ये जो भी उनकी कविताएं थी उनका जो है सर्कुलेशन ओरली हो रहा था। समझे आप? ओरली हो रहा था। तो कब जो इसका लिखना कब शुरू हुआ? लेट अस सी। बेटा द रिटन वर्क ऑफ महाभारत वॉज स्टार्टेड बिटवीन 500 BCE टू 500 CE। जो महाभारत के बारे में लिखने का काम हुआ था ना, वो 500 BCE से 500 CE के बीच में, 1000 सालों के बीच में ये चीज़ लिखी गई थी। बट वेन वॉज द महाभारत बैटल स्टार्टेड, वो कब शुरू हुआ था, कब लड़ा गया था? वेन वॉज इट फॉट? इट इज़ नॉट क्लियर, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ फॉर लॉन्ग इज एगो, बहुत समय पहले की बात है। लेकिन इसके बाद जो रिटन वर्क स्टार्ट हुआ था वो जो है 500 BCE से 500 CE के बीच में है। और ये कौन सा समय था? इट वॉज द पीरियड when the chiefdoms of Kuru and Panchal were expensing, कि वो समय था जबकि कुरु और पंचाल राज्य जो थे, ऐसे तमाम राज्य थे जो कि एक्सपेंस कर रहे थे, इंक्रीजिंग कर रहे थे, हैं? और फिर क्या हुआ? जब वो राज्य जो है बहुत विकास कर रहे थे तो वहाँ के जो राजा थे उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? व्हाट डिड दे थिंक? उन्होंने क्या सोचा था? बिकॉज द न्यू किंग्स wanted that their इतिहास to be recorded and preserved more systematically। वो ये चाहते थे कि हम लोग का जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम लोग करें, उसका एक इतिहास बनाया जाए, उसको जो है सुरक्षित रखा जाए। समझे? उसे सुरक्षित रखा जाए। दिस वॉज द टाइम, यही वो समय था, when ब्राह्मण्स took over the story and began to commit it to writing। यही वो समय था जब उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने जो है इसके महाभारत के ग्रंथ को लिखने का काम स्टार्ट कर दिया था। सुनो बेटा, इसको लिखने का काम जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो लिखित कार्य कब से शुरू हुआ? फ्रॉम 500 BC टू 500 CE, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे इसके।
हाँ बेटा, तो महाभारत एपिक के लिखने का काम तो जो है 1000 सालों तक चला, ठीक ना, फ्रॉम 500 BC टू 500 CE. बट वी नोटिस एन अदर फेज of this composition of the text between 200 BCE to 200 CE. लेकिन बेटा इसका एक नया रूप हम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में देखते हैं. What was that? This was the period when the worship of Lord Vishnu was growing in importance. ये वो समय था जब भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत जोर से जो है प्रचलित हो गई थी. एंड कृष्णा, भगवान विष्णु जी की और कृष्ण जी की पूजा जोर से समाज में होने लगी थी. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर, कृष्णा वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस एपिक. और आप जानते हैं कि कृष्ण वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन दैट एपिक. कृष्ण जी जो है एक विशेष उसमें जो है नायक के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है. एंड लॉर्ड कृष्ण वॉज आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. और ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो थे भगवान विष्णु के अवतार भी थे. ठीक है. तो इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, तो हमने ये पाया बेटा कि 200 BCE से 200 CE के बीच में उस महाभारत एपिक में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु जी के बारे में जो है लिखा गया है. ठीक है ना. और उसके बाद जो है समय आता है ये वाला 200 CE टू 400 CE. इसमें क्या हुआ बेटा, चलिए देखते हैं. इट वॉज द पीरियड इन विच द डाइडेक्टिक सेक्शंस resembling the मनुस्मृति were added. ये वो समय था जब उस महाभारत एपिक में जो है मनुस्मृति जैसे मिलते जुलते कुछ और जो उपदेशात्मक संस्करण इसमें जोड़े गए. और द महाभारत एपिक विच एग्जिस्ट ओनली 10,000 वर्सेस was become had become 1 लाख वर्सेज. और उस महाभारत में जो पहले 10,000 श्लोक केवल हुआ करते थे, अब जो है 200 से 400 ईस्वी के बीच में जो है उसमें अब 1 लाख वर्सेज 1 लाख श्लोक हो गए. ठीक है ना. तो इस तरीके से कम चल रहा था, यानी 500 BC से 500 CE के बीच में ये जो है ओरल चल रहा था. रिटन काम उसके बाद स्टार्ट हुआ. जब इसके पहले जो ओरल चल रहा था, और रिटन कब स्टार्ट हुआ, 500 BCE से 500 CE के बीच में रिटन वर्क स्टार्ट हुआ. जब जो है कुरु और पंचाल के रूलर्स ने चाहा कि हमारे इतिहास को जो है प्रिजर्व करके रखा जाए, एंड दे ऑर्डर टू द ब्राह्मण्स टू राइट अबाउट देयर विक्ट्रीज. तब से स्टार्ट हुआ. 200 BC से 200 CE का जो समय है उसमें लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्ण जी की वर्शिप के बारे में जाना जा रहा है. और 200 CE से 400 CE के बीच में जो है उसमें मनुस्मृति जैसे मिलते जुलते तमाम अन्य श्लोक जोड़े गए. और अब जो महाभारत 10,000 श्लोकों के रूप में था, अब उसका रूप जो है 1 लाख श्लोकों वाला हो गया था. ठीक ना. ठीक है, चलिए चलते बेटा. अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.